Hello students, welcome back to 360 education classes. My name is Vivek Kumar Gupta and I'm a research scholar. So students, आज का टॉपिक है इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये एक टॉपिक है, ये जो है आपका मैक्रो सब्जेक्ट में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, जिसके अंदर आता है एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप। इसके अंदर हम लोग जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशनरी गैप। देखिए स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि जब आप ओवरऑल इंडिया में एक अकाउंटिंग पीरियड में आप अगर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और ख़रीदने की तैयारी करते हैं, रेडी टू बाय, ठीक है, तो ये होता है एग्रीगेट डिमांड। अब सुनिए, इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है, ये क्या होता है। ये होता है जब आपका एग्रीगेट जो डिमांड है, जो एक्सपेक्टेड डिमांड है, एज्यूम करते हैं हमारे देश के अंदर एक साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की डिमांड होने वाली है, ठीक है, बट एक्चुअली में आ गया 12,000 करोड़ का। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड था 10,000 करोड़ का, बट एक्चुअली में कितना हुआ 12,000 का। तो जो एक्सपेक्टेड है और एक्चुअल में जो गैपिंग होगा, उस गैप को ही हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस सिचुएशन में इन्फ्लेशनरी गैप में प्रोड्यूसर्स अल्टीमेटली क्या करेगा, वो जनरल प्राइस, ओवरऑल उसकी जो प्राइस है प्रोड्यूस हुए गुड्स की, वो इंक्रीज कर देगा। इस वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। इन्फ्लेशन में होता है प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है और जो करेंसी के परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे अंकल 100 रुपये है आपके पास, आज से 25 साल पहले जाएंगे 100 रुपये में बहुत कुछ खरीद सकते हो, बट आज के टाइम में 100 रुपये में वो चीज़ नहीं खरीद सकते जो 25 साल पहले खरीद सकते थे। तो नोट की परचेजिंग पावर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और उस प्रोडक्ट की कीमत क्या हो गई, भाग गई ऊपर, मतलब इंक्रीज हो गए। तो इस सिचुएशन को ही कहते हैं इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है, जब आपका एक्सपेक्टेड डिमांड और एक्चुअल डिमांड में डिफरेंस होता है। यहाँ पे डिफरेंस पे क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड डिमांड कम हो और एक्चुअल डिमांड ज़्यादा हो, तो ये जो दोनों के बीच में गैप है उसी को कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। अब जानेंगे डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, मतलब इसका जस्ट रिवर्स करिएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिमांड था हमारा 10,000 करोड़ का, बट एक्चुअली में डिमांड हुआ 8,000 करोड़ का ही, तो ये जो गैप हो गया उसको डिफ्लेशन कहेंगे। डिफ्लेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर जितने गुड्स बनाए होते हैं उसकी उतनी डिमांड नहीं होती है, तो अब वहाँ पर प्रोड्यूसर क्या करेगा, माल तो बेचना ही है, गुड्स एंड सर्विसेज बेचना ही है। तो ऐसे सिचुएशन में जब डिमांड ज़्यादा नहीं है तो वो ऑन एवरेज की जो जनरल प्राइस है गुड्स की वो डिक्रीज करने लगता है। तो डिफ्लेशन में प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, जबकि इन्फ्लेशन में प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। और डिफ्लेशनरी गैप कब होगा, जब आपका एक्सपेक्टेड डिमांड और एक्चुअल डिमांड कम हो। तो ये जो गैप होता है उसको कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी।